दोस्तों रेपो रेट के बढ़ने के बाद हम सबको इंतज़ार था कि एफडी के इंटरेस्ट रेट बैंक कब बढ़ाएंगे। आपको पता होगा जैसे ही रेपो रेट बढ़ी बैंक ने तुरंत आपके लोन्स की जो रेट्स थी उसको इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन एफडी की रेट वहाँ पे अभी भी रुकी हुई थी। तो आज एक्सिस बैंक ने अपनी एफडी के इंटरेस्ट रेट को रिवाइज़ किया है और हम लोग बात करते हैं दोस्तों उसमें कौन सी किस तरीके की एफडी कराने पे आप रहेंगे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे आज यानी कि 11 अगस्त को जो यहाँ पे एक्सिस बैंक ने अपनी एफडी को रिवाइज़ किया। तो जनरली हम लोग दोस्तों 1 साल की यहाँ पे एफडी कराने जाते हैं, जो आप नॉर्मली एक ट्रेंड्स देखा गया है। बैंक को भी पता है कि यहाँ पे 1 साल की एफडी होती है। मैं यहाँ पे दोस्तों लूँगा 2 करोड़ से नीचे, क्योंकि हम लोग एक स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, एक छोटा मोटा अमाउंट अपनी एफडी में लगाते हैं। 2 करोड़ या 2 करोड़ से ऊपर वालों की तो हम बात ही नहीं करेंगे। 2 करोड़ से और हम तो 1 करोड़ 50 लाख या 10 लाख तक की बात करते हैं, लेकिन इनका जो क्राइटेरिया है वो 2 करोड़ से नीचे से शुरुआत होती है। तो दोस्तों आपको कौन सी एफडी करानी जिसमें आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले पाएंगे और सबसे बढ़िया तरीके से आपको वहाँ पे मुनाफा यहाँ पे मिलने वाला है। तो दोस्तों जैसे इन्होंने एफडी की इंटरेस्ट रेट यहाँ पे रिवाइज करी, तो आप देखोगे जनरली पब्लिक क्या करती है, अपनी 1 साल की एफडी कराती है या आरडी कराती है। आरडी कराओ दोस्तों या एफडी कराओ, वहाँ पे आपको 1 साल में जो इंटरेस्ट रेट इन्होंने दी है वो दी है 5.45 की, यानी कि 5.45% ही यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे एफडी पे आपको रिटर्न मिलेगा अगर आप 1 साल की कराते हो। तो दोस्तों आपको याद रखना, आपको 1 साल की बिल्कुल नहीं करानी। आपको लगता है कि मुझे पैसा वाकई में 1 साल में ही चाहिए, मैं 1 साल से ज़्यादा नहीं रख सकता, तो आप उसको बढ़ा करके 1 साल 12 दिन कर दीजिए या 1 साल 11 दिन कर दीजिए। आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल के आएगी 5.75 की, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको 11 दिन की और एफडी आपको बढ़ा देनी है, और जो आपकी 5.45 जहाँ वहाँ आपको मिल रहा था 5.45 की जगह आपको मिलने लगेगा 5.75, यानी कि टोटल यहाँ पे आप देखेंगे तो 0.3% का यहाँ पे आपको मुनाफा है। ये एफडी की इंटरेस्ट रेट जो रेपो रेट जब अभी रिवाइज हुई उससे पहले भी सेम थी और अभी भी सेम है। इन्होंने जो चेंजेस किया है और जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी आपको रहेगा वो यहाँ पे आप देखेंगे 17 महीने से ऊपर और 18 महीने से कम, यानी कि 17 महीने और जितने भी दिन बचते हैं उसके बाद में दिन 18 महीने पूरे नहीं होने चाहिए। तो आपको अब एफडी करानी है 6.05। अगर आपको इंटरेस्ट लेना है पर एनम का, तो आपको एफडी करानी है 17 महीने और कुछ दिन की। याद रखिए 17 महीने की अगर आप एफडी कराएंगे, आपको करना क्या, अगर आप 12 महीने की कराते हैं तो आपको 12 की जगह वहाँ पे करवानी है 17 महीने की। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दोस्तों एफडी में यही मिल रहा है आपके लिए। बढ़िया यहाँ पे तरीका ऑफ़र है इनका एक तरीके से, और बढ़िया यहाँ पे आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा है। बस आपको एफडी आपको ध्यान रखना है कि मेरे को कुछ नहीं करना, जब भी एफडी का अमाउंट भरूँ या कुछ भी करूँ तो मुझे 17 महीने की करनी है, तो मुझे 6.05 का इंटरेस्ट मिलेगा। आपको दोस्तों लग रहा होगा लेकिन यहाँ पे 6.05 17 महीने 12 की जगह यहाँ पे आपने 5 महीने और बढ़ा दिए, लेकिन दोस्तों ये जो इंटरेस्ट रेट है जो पूरे साल आपको मिलने वाली है, पूरे 17 महीने मिलने वाली, हर महीने का इंटरेस्ट रेट वहाँ पे जो है 6.05 है। वहीं पे अगर आप 1 साल की लेते हैं तो 0.45 है। आप देखिए दोस्तों लगभग 0.6% का यहाँ पे सीधा मुनाफा आपको हो रहा है इस रेपो रेट के बढ़ने पर, इस तरीके की अगर आप एफडी करते हैं तो ध्यान रखिए दोस्तों, हमें जब भी एक्सिस बैंक में भी एफडी करनी है, ज़्यादा मुनाफा लेना है, सेफर साइड में चलना है। अब दोस्तों अगर आपने 2 साल की एफडी करी, आपको लगता है मैंने ज़्यादा टाइम की एफडी करी, 2 साल में और इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन 2 साल का इंटरेस्ट रेट इनका 5.6 ही है, तो आपको 5.6 की जगह 6.05 ज़्यादा इंटरेस्ट लेना है तो 17 महीने की ही एफडी करिए एक्सिस बैंक में। और दोस्तों अगर आप लोग हैं सीनियर सिटीजन के केस में, क्योंकि नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, सीनियर सिटीजन के केस में भी इन्होंने यहाँ पे आप देखेंगे 6.8 की जो इंटरेस्ट रेट दी है मैक्सिमम, वो भी 17 महीने में दी है। तो अगर आप सीनियर सिटीज़न है तो भी आप 17 महीने की करिए, और सीनियर सिटीज़न नहीं है तो 17 महीने की ही करिए। आप 17 महीने और कुछ दिन की कर सकते हैं, 18 महीने पूरे मत होने चाहिए। 18 महीने से एक दिन कम और 17 महीने से पूरे 18 महीने होने से एक दिन कम तक की आप एफडी करिए। एफडी करने के बाद आप ध्यान रखिए, आप जब भी उस पर एफडी करने जाओ उससे पहले इंटरेस्ट रेट दिखा देता है, आप ध्यान रखिए इंटरेस्ट रेट आपकी 6.05 आ रही है कि नहीं। ये दोस्तों आज ही अपडेट हुआ था, तो मेरी तरफ से मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ये थी लेटेस्ट अपडेट। पसंद आए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।